चोरी की नीयत से घर में घुसे युवक के साथ जमकर की गई मारपीट, पुलिस कस्टडी में हुई युवक की मौत। आपको बता दें कि रीवा जिले के मऊगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत घर में चोरी की नीयत से घुसे युवक के साथ मारपीट की गई। घायल हुए युवक की पुलिस हिरासत में कराए जा रहे उपचार के दौरान मौत हो गई है। फिलहाल युवक के शव को पीएम के लिए अस्पताल में रख दिया गया है। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है। घटना के संबंध में अब तक जो सूत्रों से जानकारी निकलकर सामने आई है, उसके मुताबिक मऊगंज थाना क्षेत्र के ग्राम गुरहेटा निवासी कमलेश कोल को बीती रात गांव में एक घर के अंदर घुसने पर पकड़ लिया गया था, जिसके बाद घर वालों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी थी। जब युवक की हालत मारपीट से बिगड़ने लगी तो पुलिस को सूचना दी गई। युवक के पकड़े जाने की सूचना पर डायल 100 वाहन मौके पर पहुंचा और युवक को पकड़कर रात में तकरीबन 2 बजे अस्पताल लाया गया, जहां उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया, जहां से थाने लाया गया था, जहां उसे लॉकअप में बंद कर दिया गया। लॉकअप के अंदर ही कुछ देर बाद युवक की हालत बिगड़ने लगी, जिससे गंभीर अवस्था में पुलिस उपचार के लिए मऊगंज अस्पताल ले गई, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं इस घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने शव को बीच सड़क पर रखकर चकाजाम कर दिया, जिससे कई घंटे तक मार्ग बाधित रहा। वहीं पुलिस द्वारा समझाइश के बाद परिजन शांत हुए। एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने बताया कि मृतक कमलेश कोल अपने गुरेटा गांव के गणेश गिरी के घर में चोरी की नीयत से घुसा था। ऐसे में बेटा विवेक गिरी ने चोरी करते देख लिया। शोर शराबा सुनकर 2 पड़ोसी भी आ गए। ऐसे में 4 लोगों ने मिलकर लाठी व डंडों से प्रहार कर दिया। सिर में घाव के कारण उपचार के दौरान मौत हुई है। बता दें कि पुलिस ने चोरी की संदेह की मौत पर 4 आरोपी चिन्हित किए हैं, जिसमें गणेश गिरी, विवेक गिरी, वीरेंद्र रजक और सन्ने उर्फ अलाउद्दीन खान का नाम शामिल है। वहीं पुलिस ने गणेश गिरी, विवेक गिरी, वीरेंद्र रजक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि सन्ने उर्फ अलाउद्दीन खान फरार है। प्रस्तुत है एडिशनल एसपी अनिल सोनकर से प्राप्त जानकारी के अंश। मऊगंज गुरहेटा से वार्ड नंबर 10 से एक गणेश गिरी का रात्रि करीब 2:15 बजे के आसपास डायल 100 पर एक सूचना मिली कि एक चोर उनके घर में घुसा है, जिसको उनने बांध रखा है, तो पुलिस आए और उसको ले जाए। इस सूचना पर जो मऊगंज में 100 डायल की व्हीकल है, उसमें धीरेन्द्र मिश्रा आरक्षक ड्यूटी पे थे और चालक भूपेंद्र द्विवेदी, ये दोनों लोग घटनास्थल पे गए। वहाँ देखा कि एक व्यक्ति जो है रस्सियों से बांधा गया था पेड़ पे। गणेश गिरी वहाँ थे, उनके लड़के विवेक गिरी, वीरेंद्र रजक और सन्ने, ये लोग वहाँ खड़े थे। लड़के ने बताया कि इनने हमें मारपीट की है और हमें बांध दिया है। उसके सर में हल्की चोट भी थी, जिससे ब्लड आ रहा था। उसको उठा करके पुलिस थाने लाई और थाने से डॉक्टर सीएम ने देखा कि इसको चोट है, तो उसको मजरूबी फार्म भर करके और हॉस्पिटल भेजा मऊगंज। डॉक्टर ने उसका उपचार किया, दवा लिखी, उसके बाद थाना आया। थाने में आने के बाद जो है वो तेज़ नशा भी किया था, अशक्त था, तो मुंशी से कहा कि मैं यहीं रहूँगा, मुझे बाहर मत भेजिए। तो मुंशी ने वहाँ बैठा दिया उसको। सुबह थाना प्रभारी जब थाने में पहुँचे, इस घटना की जानकारी हुई, उनने चेक किया, उससे बातचीत किया, तो उसने बताया कि मुझे उल्टी से सा लग रहा है और मेरी तबीयत अच्छी नहीं लग रही है। तो उसको उठा करके तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। कितने आरोपी अभी तक पकड़े गए हैं? इसमें तुरंत जो है 302 का मुकदमा पंजीबद्ध कर दिया गया है। इसमें जो लोग उनको बांधे थे, उनके साथ मारपीट किए हैं, ऐसे 4 लोगों के खिलाफ जो है प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। उन सभी को लगभग पुलिस ने अभिरक्षा में ले लिया है, पूछताछ चल रही है और 100 का जो है पंचनामा बना करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और पीएम रिपोर्ट पर जो और भी चीज़ें आएंगी वो आपसे शेयर की जाएंगी। सर, परिजनों ने चक्का जाम भी किया। उनका असंतोष है इस बात को लेकर के कि उनके बच्चे का वो हुआ है, तो वो चक्का जाम करने के लिए रोड पे आए थे। अभी वो वहाँ एडिशनल एसपी मऊगंज और अन्य पुलिस अधिकारी एसडीएम वगैरह पहुँचे हैं, जिसको पृथक से आपको शेयर किया जाएगा। परिजनों का आरोप है कि पुलिस के द्वारा मारपीट की गई, पुलिस के द्वारा मारपीट की गई उनके साथ।
मृतक के साथ? नहीं, एक्चुअल में पूरा थाना जो है कैमरे की जद में है, और जो अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं उस निर्देश के पालन में लगभग सभी थाने जो हैं पूरी तरीके से निगरानी में हैं कैमरे की। और पुलिस अधीक्षक महोदय ने स्वयं निष्पक्षता के लिए न्यायिक जांच के लिए आवेदन भेजा है कि ताकि कोई भी किसी भी संदेह का जो है पर्दाफाश हो और उसमें सही हकीकत सामने आए, और पूरी घटनाक्रम जो है वो कमरे की जैद में होगा। यदि कोई घटना हुई होगी पुलिस के द्वारा, यदि कोई ऐसी मारपीट की बात आएगी तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ भी कार्रवाई की है, और इसी निष्पक्षता के लिए न्यायिक जांच कराने के लिए आग्रह किया गया है।